हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिफ्थ सेशन ऑफ दिस सीरीज। हमने लास्ट लेक्चर में 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें फैक्टर थ्योरम से सम करने थे। अब उसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस दिए गए हैं, उसमें बोला गया है ये जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं वो चेक करना है। यानी हम जो अब तक करते आए वही करना है, बस क्वेश्चन अलग तरह से दिया हुआ है। ओके, अगर ये g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा तो क्या होगा कि इसका जो ज़ीरो आएगा जो हम अभी निकालेंगे वो इसके अंदर वैल्यू रखने से p ऑफ जो भी होगा वो क्या डिसाइड करेगा, ज़ीरो होगा तो फैक्टर होगा, अगर ज़ीरो आंसर नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो हम जो करते थे प्रोसेस वही सेम है। g ऑफ x है उसका पहले ज़ीरो निकाल लेते हैं g ऑफ x का, तो g ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। g ऑफ x क्या दिया गया है, x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, देन वी गेट x इज इक्वल टू -1। अब जो x इज इक्वल टू -1 आया है वही हम इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 -1 हर x की जगह पे हमने क्या रख लिया, -1 रख लिया। ओके, और ये हम किसकी वजह से करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की वजह से। यहाँ पे यूज रिमाइंडर थ्योरम या यूज फैक्टर थ्योरम हम लिख सकते हैं। यहाँ पे यूज रिमाइंडर थ्योरम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख लेना, यूज रिमाइंडर थ्योरम। देन 2 -1 का क्यूब क्या होगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 -1 p ऑफ -1 p ऑफ -1। So -2 plus 2 2 minus 2 is equal to 0 and plus 1 minus 1 it's also 0 and 0 plus 0 is equal to 0. So p of -1 क्या है, 0 आया। तो आंसर अगर 0 आ जाता है तो g ऑफ x वो p ऑफ x का फैक्टर है। ओके, तो यही प्रोसेस हम सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम सिमिलर पैटर्न से करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। सो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं वो चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम g ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। g ऑफ x के बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। ओके, नाउ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ हर जगह जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे, -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब ऑड में है इसलिए माइनस में रहेगा 8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 -8 प्लस 3 4 ज़ा 12 -6 प्लस 1। ओके, फर्स्ट टू टर्म देखते हैं। प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 जाएगा 4, बिगर नंबर की साइन +4, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 जाएगा 5, बिगर नंबर की साइन -5, अगेन सेम 4 - 5 1, बिगर नंबर माइनस, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इस क्वेश्चन में g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। तो नाउ लास्ट स्टेटमेंट लिखना है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। यूजिंग
फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, अब सिमिलर पैटर्न से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, p of x is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6 and g of x is equal to x minus 3. So similar process, g of x is equal to 0, then x minus 3 is equal to 0, minus 3 take outside is equal to plus 3, x is equal to 3. ओके, तो इस एक जीरो हमें मिल गया, एक्स जी ऑफ एक्स का एक्स इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब हम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। सो 3 का क्यूब क्या होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36 प्लस 6 प्लस 3 9। सो 27 प्लस 9 कितना होगा 36 माइनस 36 एज इट इज p ऑफ 3 सो 36 माइनस 36 बिकम 0। सो यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 रखने से p ऑफ x कितना मिला हमें p ऑफ 3 0 मिला, यानी कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ऐसा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे एंड में लिखना है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिमिलर था हमने जो पास में क्वेश्चन किए थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग से है, चलो देखते हो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन द फॉलोइंग। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इसके बाद 3 सम्स है। यानी क्या कहा है कि x माइनस 1 इज ऑलरेडी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमें चेक करना था कि g ऑफ x वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं, अगर फैक्टर होता है तो 0 आंसर आता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा हमने किया था। पर यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर बोला है कि x माइनस 1 वो फैक्टर है ही, आपको उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि जो हमने अभी प्रीवियसली सम्स किए 70% तो वही सम करना है, सिर्फ एंड में जाके थोड़ा चेंज हो जाता है। तो देखो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो हम पहले क्या करते थे जो यहाँ पे g ऑफ x के साथ किया वही करेंगे। तो देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1, x इज इक्वल टू क्या आया प्लस 1 आया। अब आगे देखते हैं, तो हम यहीं पे इसी में वैल्यू रखते थे हम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम, सभी एक ही है, फैक्टर थ्योरम नॉट फैक्टराइजेशन। सो वो दोनों का उसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया हुआ है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के जो भी दिया हुआ है, x की जगह हम क्या रख देंगे 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ तक तो हम करते थे, वहाँ ऊपर भी और यहाँ पे भी हम करेंगे। अब यहाँ पे मेजर चेंज ये आएगा कि अगर फैक्टर होता था तो हमारा आंसर क्या आता था 0। अब यहाँ रिवर्स कंडीशन है, ये ऑलरेडी फैक्टर है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 0 रख देंगे। ये चेंज आया है यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस के। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में रीज़न लिखना है देयरफॉर करके। क्यों यहाँ पे ये 0 क्यों लिया? क्योंकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, जहाँ कहीं भी ऐसे क्वेश्चन है इसमें ये रीज़न लिखना है, ये 0 क्यों लिया उसका रीज़न लिखना कंपलसरी होता है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस के, प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस 2, 0 तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आई -2। कभी के हम इस तरफ भी फाइंड कर लेते तो राइट साइड भी रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ओके, सिमिलर इंस्ट्रक्शन तो सबके लिए यही है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो ये जो इतना पोर्शन है वो तो सारे सम में कॉमन आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में ही लिख रहा हूँ, आपको सारे चारों क्वेश्चन में लिखना है वो।
ओके, तो x की वैल्यू कितनी है 1। मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ p ऑफ 1 से। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1, 2, k 1 जा k प्लस √2। ओके, तो 2 और √2 उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस √2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आई -2 माइनस √2। ओके, सिमिलर पैटर्न से आपको वो रीज़न यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये जो यहाँ पे लिखा है हमने अभी देखा, p ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। x माइनस 1 ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। p ऑफ 1 इज इक्वल टू k ऑफ 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ 0 हो जाएगा, k इंटू 1 k हो जाएगा, माइनस √2 इंटू 1 √2 प्लस 1। यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है, जो अभी लिखा है वो हर एक सम में लिखना कंपलसरी है। तो माइनस √2 उस तरफ जाएगा, √2 प्लस 1 उस तरफ आएगा, तो -1 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आएगी √2 माइनस 1। फोर्थ क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। x की जगह पे हम यहाँ पे क्या रख लेंगे 1 इज इक्वल टू k 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। अगेन रीज़न लिखना है, यही रीज़न, k इंटू 1 स्क्वायर k माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस k। -3 इस तरफ आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि 0 + 3 3 हो जाएगा, और k प्लस k कितना हो जाएगा 2k। सो 2 मल्टीप्लाई में k तो सामने डिवाइड में जाएगा, 3 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आई 3 डिवाइडेड 2। ये k फाइंड करने वाले क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ अलग है, बाकी हम जो रिपीट करते हैं वही प्रोसेस आता है। ये सिर्फ 0 रखना है, यानी कि ऑलरेडी अगर हम फैक्टर मान लेते हैं तो p ऑफ 1 जो भी लेते हैं या p ऑफ 2 जो भी दिया हो क्वेश्चन में वो 0 हो जाता है। और प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिफाइन करते थे कि 0 होता है तो वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। नाउ एक्सरसाइज 2.4 में हमने क्वेश्चन 3 तक किया है, उसके बाद क्वेश्चन 4 और 5 है। क्वेश्चन 4 में 4 क्वेश्चन है और क्वेश्चन 5 में भी 4 क्वेश्चन है, इन टोटल 8 सम है। पर वो सम हमारे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड नहीं है, फैक्टराइजेशन के ऊपर है। और उसमें जो 4th क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के लिए भी और 9th के लिए भी, और 5th वो 4th से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बुक में सिर्फ 8 सम दिए हुए, हम उसके अप्रॉक्सीमेटली 20-30 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो अलग से है, इसलिए हम पहले 2.5 एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हैं जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद हम 4 और 5th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 में जो 4 क्वेश्चन लिए हैं उसके हम अप्रॉक्सी 20-30 क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन 4 और 5 स्किप कर देते हैं, हम पहले एक्सरसाइज 2.5 फिनिश करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ देखनी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो ऑलरेडी उसमें जो फर्स्ट 4 है वो आप 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन में सीख चुके हो। ओके, तो उसको देख लेते हैं एक बार। देखो, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आप देख चुके हो। फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। फोर्थ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने पहले ही कर चुके हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये चारों की चारों यूज हुई थी, तो इसमें तो प्रॉब्लम आई थिंक होगी नहीं। अगर हो तो इसे लिख के प्रिपेयर कर लेना। पर यहाँ पे 5, 6, 7 और 8 ये आइडेंटिटीज आपके लिए नहीं है।
ठीक है, तो हमें पहले जैसे ये हमने फॉर्मूले लिख के प्रिपेयर किए थे वैसे ही 5, 6, 7 और 8 हमें करनी है। ओके, इसका जब यूज़ आएगा तब हम एक्सरसाइज 2.5 में देखेंगे। सिर्फ प्रॉपर्टी देख लो पहले। फिफ्थ में ट्राइनोमियल का स्क्वायर है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy है। ठीक है, मेरा 2 थोड़ा z जैसा दिखता है इसलिए देखना, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx एंड 6x प्लस वाई होल क्यूब ओके इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। 7 x माइनस वाई होल क्यूब, जैसे प्लस की थी वही प्रॉपर्टी, माइनस की जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस डाल दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। और लास्ट 8 प्रॉपर्टी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, जैसे हमने उन प्रीवियस स्टैंडर्ड में जैसे इससे रिलेटेड सम किए थे वैसे ही इसके रिलेटेड सम्स हम करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फ्रॉम आज के होमवर्क में ये प्रॉपर्टीज 3 टाइम्स लिख लेना। ये 4 तक तो आपको आती ही होगी, सिर्फ 5 से लेके 8 तक है वही न्यू है, और वो आप 3 टाइम्स लिख लेना, वो याद हो जाएगी। और वैसे भी 2.5 एक्सरसाइज पूरे इन 8 आइडेंटिटीज़ पे डिपेंडेड है, तो हमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आइडेंटिटी तो हमें यूज़ करनी ही पड़ेगी, तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन 1 की इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज एंड सॉल्यूशन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल्स, या यहाँ पे जो भी दिया होगा फर्स्ट सेकंड एंड आई थिंक 6 सम्स है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें हमें प्रोडक्ट ढूंढना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज से। ठीक है, तो हमें जो 8 आइडेंटिटीज अभी देखी उसमें से कोई ना कोई यहाँ पे यूज़ करके हमें उसका प्रोडक्ट ढूंढना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, तो ये क्लियरली फोर्थ आइडेंटिटी है, x की जगह पे है और a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 10 है, तो हमें डायरेक्टली उसी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, तो हम उसी से लिख लेंगे डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी में फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ a और b हो सकते हैं, वेरिएबल में चेंजेस हो सकते हैं, ऐसे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। प्लस a प्लस बी, यानी कि यहाँ a और b थे उनका प्लस, यानी यहाँ पे 4 प्लस 10 होगा, a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 10 इंटू एक्स प्लस ए बी प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए बी 10 4 का क्या होगा 40, सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14 इंटू एक्स प्लस 40, ये आपका आंसर। पर अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा, ओके, कि आपने क्या लिखा है, तो यहाँ पे वो आइडेंटिटीज़ 4 पूरी लिखनी होगी, यहाँ पे आइडेंटिटीज़ 4 यहाँ पे आपको रीज़न में पूरी लिखनी है कि आपने इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है। आइडेंटिटी नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 4 है तो 4 में ही, ऐसा नहीं, ये आइडेंटिटी पूरी लिखनी है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ऐसे नंबर नहीं लिखना है, पर यहाँ पे मैंने समझाया इसलिए नंबर लिखा है। ठीक है, तो रीज़न में आइडेंटिटीज लिखनी है। अब यही तरीका नहीं है, एक्चुअली हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट टाइम जब किया था 8th स्टैंडर्ड में, आप लोगों ने किया होगा, तो उसमें दूसरा तरीका भी था, एक्सपेंशन का तरीका। हम क्या करते थे, पहले x के साथ पूरा ब्रैकेट ले लेते थे, फिर प्लस करके 4 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते थे, फिर एक्सपांड करते थे, एंड में आंसर यही आने वाला है। पर अब हम ऐसे डायरेक्टली एक्सपांड नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, और यही इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, तो आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी ही पड़ेगी, आप एक्सपांशन करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सिमिलर है, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। ओके, अब इसमें ज़रा देखो ध्यान से कि यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो x प्लस ए और x प्लस बी है, यहाँ पे तो एक माइनस है तो हम उसे प्लस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 8
इंटू एक्स प्लस, मैं ब्रैकेट में -10 लिख सकता हूँ, प्लस माइनस एक्चुअली क्या हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाएगा, मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ। तो हम वो अब प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, 8 प्लस b -10 है, इंटू प्लस यहाँ पे उन दोनों का प्रोडक्ट 8 इंटू -10, सो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 -10, यहाँ पे 10 8 जा 80 एंड प्लस माइनस है तो -80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 8 -10 क्या होगा, -2 होगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और बिगर नंबर की साइन आएगी माइनस की, तो -2 होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, ओह सॉरी यहाँ पे x लिखना रह गया है आइडेंटिटीज में, सॉरी, a प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ पे x लिखना रह गया है, ओके, सो 2x हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, -80, ओके, यहाँ पे x लिख देना वो रह गया था। तो सिमिलर है, अगर प्लस में नंबर नहीं है तो हम उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 3x + 4 3x - 5, तो ये भी उसी आइडेंटिटी का है, x प्लस है x प्लस बी का। यहाँ x की जगह पे क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, ठीक है। मैं सिर्फ एक बार वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ, x प्लस a x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ओके। आपको ये प्रॉपर्टी रीजन में लिखनी है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 3x + 4, और जैसे माइनस है तो उसको हम प्लस बना देते हैं, 3x + -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ हमारे x की जगह पे 3x है, तो 3x का स्क्वायर होगा, होल होगा, ओनली x का स्क्वायर नहीं होगा, ये खास याद रखना, ओके। यहाँ पे बच्चे 3 बाहर रख देते हैं, ऐसी गलती मत करना, प्लस 4 प्लस -5 और ब्रैकेट में x रहेगा, प्लस 3 इंटू -5 ए बी, ओके, 4 -5, ओह सॉरी, ए यहाँ पे 3 4, ओके। सो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 4 -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो -1x, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 -5, और 4 -5 का आंसर आएगा -1 इंटू एक्स, 4 5 ज़ा 20 बट प्लस माइनस -20, सो 9x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, -x -20 इज योर आंसर, ओके। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो है प्लस बना रहा हूँ उसके बिना भी आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो, पर अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको इस तरह से लिखना रखो, अदरवाइज कुछ बच्चों को डायरेक्टली आता है जैसे हम 8th स्टैंडर्ड में करते थे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो x तो सेम ही है, x मीन्स यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ, मैं दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, पर जो फोर्थ आइडेंटिटी थी x + a x + b, पर यहाँ पे तो a और b अलग अलग नहीं है, सेम है, यानी कि वो आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी। अब प्लस माइनस है तो उसके लिए हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, x + y और x - y, ओके। मैं इसको a + b और a - b में लिखता हूँ ताकि y है अंदर इसलिए कंफ्यूजन ना हो, a + b a - b के फॉर्म में आइडेंटिटी लिखता हूँ, a² - b²। तो देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्म दिया है, राइट हैंड साइड का दिया है, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्म दिया गया है, तो जब भी एक साइड का फॉर्म दिया होता है हमें दूसरी तरफ जाना होता है, ठीक है। तो a की जगह पे कौन है, y², ओके, तो लिख लेते हैं हम y² + 3/2, और b की जगह पे कौन है, y² 3/2, ओके।
सो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की जगह पे वाई स्क्वायर है, तो ये तो सिर्फ ए ही है, यहाँ पे सिर्फ ए ही है, और यहाँ ए का स्क्वायर हो जाता था, यानी वाई स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, जस्ट इस फॉर्म में हम सेट कर रहे हैं इसे, माइनस 3/2 का स्क्वायर होगा। सो 2 2 का क्या होगा y⁴, यहाँ पे पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे पावर्स की प्रॉपर्टी है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का क्या होगा 4। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे ये रीज़न आप साइड में भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 3 - 2x 3 + 2x, तो अगेन यही प्रॉपर्टी है, a प्लस बी a माइनस बी प्लस बी पीछे दिया हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वही 3 - 2x 3 + 2x इज इक्वल टू क्या होगा a² माइनस b², a की जगह पे कौन है यहाँ पे 3² माइनस यहाँ पे 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x²। ओके, तो यही बेसिक आइडेंटिटी का यूज़ था। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आते आप इतना लिखोगे और ब्रैकेट में साइड में जो भी आइडेंटिटी आप ये यूज़ कर रहे हो या उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फोर्थ आइडेंटिटी जो भी है वो आपको ब्रैकेट में लिखनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो आइडेंटिटीज दी है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पूरे जो सम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आइडेंटिटी बेस ही होंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो होमवर्क में आइडेंटिटीज लिख लेना और जो आज क्वेश्चन करवाए वो एक बार लिख लेना, तो आपको क्लियर हो जाए। और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट या टैक्स कर सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर।